देखिए, जितेंद्र के जो आत्महत्या का केस है उसमें उनके पिताजी के द्वारा एक एफआईआर लिखाई गई जिसका एफआईआर नंबर 44 है। और क्योंकि जिस हिमांशु चमोली का नाम इसमें आ रहा है वो बड़ा रसूखदार आदमी है, बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं से उसके संबंध हैं, जो उसकी फोटो से अभी तक के कार्यक्रमों से और वीडियो से सामने आ रहा है। लेकिन पुलिस ने इस एफआईआर के 3 घंटे के बाद एक और एफआईआर लिखी। इसमें आर्म्स एक्ट आता है और पहले वाले में आत्महत्या का मामला है। तो ये पहला केस होगा मेरे ख्याल से हिंदुस्तान का जिसमें एक ही केस में 2 बार एफआईआर हुई है और पुलिस की नीयत इसमें संदिग्ध है। पुलिस किसी राजनीतिक दबाव में, सरकार के दबाव में हिमांशु को बचाने के लिए षड्यंत्र रच रही है और हम ये डिमांड कर रहे हैं कि पुलिस को, सरकार को तुरंत उस पूरे थाने को सस्पेंड करना चाहिए जिसने एक ही केस में 2 एफआईआर ली। इन्वेस्टिगेशन के बाद अगर कोई तथ्य आते हो समझ में आता है, लेकिन ऐसी क्या जरूरत पड़ी थी कोई पुलिस को एफआईआर करने के 3 घंटे के अंदर दूसरी एफआईआर करनी पड़ी। लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से समाप्त है। जिस तरीके से पंचायत चुनाव में पुलिस का रोल रहा है, चाहे वो नैनीताल में हाईकोर्ट में क्या टिप्पणी एसएसपी के खिलाफ हाईकोर्ट में जज ने की आप सबने देखा है। दोराहाट में पीड़ित पक्ष की रिपोर्ट 3 दिन बाद लिखते हैं और जो पीड़ित करने वाले लोग हैं, जो अपहरण करके ले गए, उनके द्वारा एफआईआर पहले दिन ले ली जाती है और जो व्यक्ति एफआईआर कराने जाता है उस आदमी पे 307 जैसे संगीन मुकदमे लगाए जाते हैं जिसको कोर्ट ने अब स्टे दिया है। और पुलिस ने ये कर्म भी किया कि जब वहां कहा गया कि माहौल जो है खराब है, चुनाव का माहौल है और 0 एफआईआर ले लीजिए, आप सब विद्वान साथी हैं, 0 एफआईआर हिंदुस्तान में कहीं भी लिखाई जा सकती है और यह पुलिस की जिम्मेदारी होती है कि उस एफआईआर को संबंधित थाने तक पहुंचाए। इलेक्शन चल रहा था, 2 महिलाओं के पतियों का अपहरण हुआ था और लेकिन पुलिस 0 एफआईआर लेने से मना करती है, उनसे कहती है 40 किलोमीटर दूर जाके अपने एफआईआर लिखा के आइए। तो ये हालत पुलिस की है। पुलिस के जो सबसे आला अधिकारी है उनकी ये जिम्मेदारी है इन सब प्रकरणों का ध्यान दें। जिस तरीके से किसानों को पीटा गया, जिस तरीके से पंचायत चुनाव में पुलिस का व्यवहार रहा है, जिस तरीके से चोरी और डकैतियां और ये पुलिस सामान्य रूप से देख रही, जिस तरीके से अंकिता भंडारी के केस में वीआईपी को बचाने के पुलिस के एक आला अधिकारी ने कमरे को वीआईपी बताया, जिस तरीके से जितेंद्र सिंह के इसमें दोबारा एफआईआर भी है, तो निश्चित ही कहीं ना कहीं सोचनीय विषय है और सरकार को अपनी नीयत साफ करनी होगी। कहीं ऐसा ना हो अंकिता भंडारी के वीआईपी को बचाने के तरीके से जितेंद्र के अपराधी को और उसके साथियों को बचाने की कोशिश सरकार और पुलिस कर रही है।